फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मालूम है आप लोगों को, जेएसएससी एएनएम का एग्ज़ाम मात्र अब आप लोगों के पास कुछ घंटों का समय बच चुका है। जिनका भी पेपर 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है, बिल्कुल आप लोगों के पास मात्र अब कुछ घंटों का समय बचा हुआ है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हो। तो जो भी मेरे दोस्त जेएसएससी एनएम का एग्जाम देने जा रहे हैं 18 मार्च को या 19 मार्च को, तो आपके लिए ये स्पेशल क्लास मैंने जो है रखा हुआ है, जिसमें मैंने जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को रखा हुआ है, जहां पे आप देखोगे कि एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा जो है इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त 18 और 19 मार्च को एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे वही प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है। तो चलिएगा, आप लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी कहा है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो कम से कम यार लाइक कर दो, क्योंकि आप ही के लिए मैंने इतना मेहनत किया हुआ है। और लमसम आपको लगातार 20 दिनों से आपकी क्लास बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री भी मैंने कराया हुआ है। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस क्लास को लाइक करो, और जो भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और एक बार क्लास को शेयर कर दो, ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बना रहे और आपके लिए हम ऐसे ही क्लासेज डेली प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो देखिए अब जो है यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। और फटाफट से आप कोशिश करना कि जितना हो सके उतना आप खुद से प्रश्नों को सोल्व करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि प्रश्न के दौरान पार्थोग्राफ में अल्टर लाइन और एक्शन लाइन के बीच कितने समय का अंतर होता है? स्टार लगा लो प्रश्नों पे। आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है एग्जाम हॉल में जाने वाले हो तो 1 से 2 बार इस क्लास को देख लेना। 100% आपका जो है काम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रश्न के दौरान पार्थोग्राफ में अल्टर लाइन और एक्शन लाइन के बीच का जो समय अंतराल है, ये हम लोगों से पूछा गया है। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है अल्टर लाइन और एक्शन लाइन के बीच का जो है समय अंतराल 4 घंटे का है। ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं है, इसमें कहीं से भी आपकी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन किस मांसपेशी में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर आप लोग बताइएगा। आपके ऑप्शन चारों ही आपके सामने है। ठीक है, आपको जो भी उत्तर लगता है आप खुद से सोचिए, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में आपको कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 बार प्रश्नों को पढ़ दे रहा हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से प्रश्न याद हो सके। इसने कहा है कि नवजात शिशुओं में विटामिन के का जो है इंजेक्शन किस मांसपेशी में दिया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों का वाट्स वाट्स लैटरिस बिल्कुल राइट उत्तर है, वाट्स लैटरिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिएगा, कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि जो है हेल्प सिंड्रोम गर्भावस्था की किस जो है जटिलता से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। हेल्प सिंड्रोम गर्भावस्था की किस जटिलता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप लोगों का राइट उत्तर होने वाला है? बिल्कुल फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्री एक्लेम्पिसिया प्री इंक्लेम्पिसिया, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि निश्चय किट का उपयोग सामुदायिक स्तर पर किस लिए जो है किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निश्चय किट
का उपयोग सामुदायिक स्तर पर किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनने बताया है गर्भावस्था की जांच, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था की जांच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद गर्भाशय का अपने पूर्व आकार में वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 और 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। प्रसव के बाद गर्भावस्था का अपने पूर्व आकार में वापस लौटने की प्रक्रिया को, वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है इनवॉल्यूएशन। इनवैल्यूएशन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मिशन पिंक झारखंड में मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य समस्या के समाधानों के लिए शुरू किया गया है? मिशन पिंक झारखंड में मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य समस्या को किस स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है एमीनिया मुक्त झारखंड, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है, एमीनिया मुक्त झारखंड बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, स्तनपान कराने वाली माता में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? स्तनपान कराने वाली माता में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, दूध का निष्कासन, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है, दूध का निष्कासन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फेटोस्कोप द्वारा भ्रूण के दिल की धड़कन सबसे पहले कब सुनी जाती है, सुनी जा सकती है? फेटोस्कोप द्वारा भ्रूण के दिल की धड़कन सबसे पहले कब सुनी जा सकती है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 18 से 20 सप्ताह के समय में बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है गर्भावस्था के दौरान हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में मूत्र में किसकी उपस्थिति पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न में आप लोग राइट उत्तर बताना है कि गर्भावस्था के दौरान हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में मूत्र में किसकी उपस्थिति पाई जाती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कीटोन का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कीटोन, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कर आपका अगला प्रश्न, झारखंड सरकार की मुखिया जननी शिशु स्वास्थ्य योजना के तहत रेफरल परिवहन के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है? झारखंड सरकार की मुखिया जननी शिशु स्वास्थ्य योजना के तहत रेफरल परिवार के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 102, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है 102। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि प्रसव की चतुर्थ अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं
और 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न के चतुर्थ अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 1 घंटे तक माँ की घनन निगरानी करना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 1 घंटे तक माँ की सघन निगरानी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंगारू मदर केयर प्रदान करने के समय शिशु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। कंगारू मदर केयर प्रदान करते समय शिशु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर है कि जो है मेढक जैसी स्थिति माँ की छाती पर, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सक्रिय प्रसव प्रबंधन में प्लेसेंटा के जन्म के बाद दी जाने वाली दवा जो है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13। और एक बात बता दूं, जिनका भी पेपर कल 18 मार्च को होने वाला है, ठीक है, तो सुबह में आपके लिए मैं जो है 5 AM पे एक क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। 5 AM वाली क्लास आप देख कर ही जाना किसी भी हालत में, ठीक है। 100% आप उस प्रश्न को कर लोगे। मुझे लगता है कि 100% आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो देखिएगा, सुबह वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस ना हो। एक बार भी अगर आप देख लेते हो तो आप आसानी से प्रश्नों को कर लोगे, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप अभी से क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अम्बिलिकल कार्ड में धमनियों और सिरों की संख्या कितनी होती है? अम्बिलिकल कार्ड में धमनियों और सिरों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है 2 धमनियां और 1 सीरा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव की परिभाषा क्या है? प्रसव पूर्व रक्तस्राव की परिभाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है आप लोगों का गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के बाद, लेकिन शिशु के जन्म से रक्तस्राव, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रसव की तृतीय अवस्था में प्लेसेंटा अलग होने का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रसव की तृतीय अवस्था में प्लेसेंटा अलग होने का सबसे विश्वसनीय जो है संकेत क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है गर्भावस्था का आकार गोल और कठोर होना, यूनि से अचानक रक्त का फवारा छूटना, अम्बिलिकल कार्ड की लंबाई बढ़ना, ये सभी के सभी आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भाशय फटना की स्थिति में पेट पर दिखने वाली विशिष्ट रेखा को क्या कह सकते हैं? गर्भाशय फटना
की स्थिति में पेट पर दिखने वाली विशिष्ट जो है रेखा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है बैंडल्स रिंग। बैंडल्स रिंग ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है नवजात शिशु में कंजक्टिवाइटिस को रोकने के लिए जन्म के तुरंत बाद आंखों में कौन सी दवा डाली जाती है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एरिथ्रोमाइसिन या सिल्वर नाइट्रेट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्लेम्पिसिया के रोगों को मैग्नीशियम सल्फेट देते समय किस मुख्य लक्षण की निगरानी करनी चाहिए? एक्लेम्पिसिया के रोगों को मैग्नीशियम सल्फेट देते समय किस मुख्य लक्षण का जो है निगरानी करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा घुटने के झटके की उपस्थिति, श्वसन दर जो है 12 प्रति मिनट से अधिक, मूत्र उत्पादन, ये सभी के सभी आप लोगों को लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है एनटीडी इम्पिनोग्लोबुलिन प्रसव के कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 72 घंटे, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सिरोडोकर ऑपरेशन किस स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है? सिरोडोकर ऑपरेशन किस स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है ओलियोहाइड्राग्नियोस का क्या अर्थ है? ओलिगोहाइड्राग्नियोस का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि एग्नियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml से कम होना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है गर्भावस्था के दौरान एनीमिया को रोकने के लिए आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? गर्भावस्था के दौरान एनीमिया रोग को रोकने के लिए आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जानी चाहिए? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 180 गोलियां, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पीपीएच के प्रवर्धन में मिसोप्रोस्टोल की कितनी खुराक अनुशंसित है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 608 mcg बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है इम्यूनोग्लोबुलिन जो मां के दूध में प्रचुर मात्रा में होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो मां के दूध में प्रचुर मात्रा में होता है, तो आप लोगों को बताना है कि वह है आपका IgA। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स
संकुचन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर दर्द रहित अनियमित गर्भाशय संकुचन, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नया जो है नाम क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल में, ये आने वाले प्रश्न है, ठीक है, कि झारखंड की मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नया नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशु के सिर के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो प्रसव के दौरान सबसे पहले दिखाई देता है? प्रसव के दौरान सबसे पहले दिखाई देता है, ये है आपको वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिफिलिस रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिफिलिस सिफिलिस रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं VDRL टेस्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी VDRL टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि प्रसव के दौरान एम्पिसियोटॉमी सामान्यतः जो है किस अवस्था में की जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है द्वितीय अवस्था, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्यूरल सेप्सिस का जो है क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, प्रसव के बाद जननांग पथ का संक्रमण। अगला प्रश्न आपके सामने है, भ्रूण के विकास के लिए उल्व तरल का पीएच क्या होता है? बताइएगा, भ्रूण के विकास के लिए उल्व तरल का पीएच क्या होता है? तो जिन्होंने बताया है हल्का क्षारीय, आप कह सकते हो 7.5 तक, 7 से 7.5 तक। अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था में मधुमेह की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? गर्भावस्था में मधुमेह की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है GCT, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्बिलिकल कार्ड को काटने के लिए दो क्लेम्पस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? अम्बिलिकल कार्ड को काटने के लिए दो क्लेम्पस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 2 से 3 सेमी, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लानुगो क्या है? लानुगो क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। लानुगो क्या है? तो जिन्होंने बताया है नवजात शिशु के सिर पर मौजूद महीन बाल, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की हल्दी जल्दी पहुंचान के लिए कौन सा टेस्ट सबसे प्रभावी माना जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, पैप स्पीयर बिल्कुल राइट उत्तर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, अपगार स्कोर में यदि शिशु का स्कोर 0 से 3 के बीच है तो यह क्या दर्शाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि गंभीर संकट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसव के बाद स्तन संकुचन का सबसे प्रभावी जो है प्राथमिक उपचार क्या है? प्रसव के बाद स्तन संकुचन का सबसे प्रभावी प्राथमिक उपचार क्या है? तो 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है बार बार स्तनपान कराना, बार बार स्तनपान कराना। अगला प्रश्न है कि बीच प्रेजेंटेशन में शिशु का कौन सा जो है हिस्सा सब पहले बाहर आता है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि नितंब या पैर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड में कितनी खुराक दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फोलिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसव के दौरान भ्रूण संकट का सबसे पहला संकेत क्या है? प्रसव के दौरान भ्रूण संकट का सबसे पहला संकेत क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि भ्रूण की हृदय गति में परिवर्तन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण की हृदय गति में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंगारू मदर केयर कम से कम एक बार में कितने समय के लिए दी जानी चाहिए? कंगारू मदर केयर कम से कम एक बार में कितने समय के लिए दी जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कम से कम एक घंटा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मिश्र नेगेल नियम का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, अपेक्षित प्रसव तिथि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मेकोनियम क्या है? मेकोनियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, मेकोनियम क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नवजात शिशु का पहला मल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्तनपान सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? स्तनपान सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अगस्त का पहला सप्ताह, 1 से 7 अगस्त तक। अगला प्रश्न आपके सामने है, एमनियोटिक द्रव का रंग यदि सुनहरा यानी गोल्डन हो तो यह किस स्थिति का संकेत है? तो ये जो है आप लोग को बताना है RH असंगतता का जो है संकेत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशु में पीलिया की जांच के लिए शरीर के किस हिस्से को दबाकर देखा जाता है? शिशु में पीलिया की जांच के लिए शरीर के किस हिस्से को दबाकर देखा जाता है? तो जिन्होंने बताया है माथा या नाक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्यूट्राइन प्रोलाप्स को रोकने के लिए प्रसव के बाद कौन सा जो है व्यायाम करने की सलाह दी जाती है? कौन सा व्यायाम करने की सलाह दी जाती है? तो आपको बताना है कि किगल व्यायाम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक्लेम्पेशिया के रोगी के कमरे का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो रोगी का जो कमरे का वातावरण है
ये शांत और कम रोशनी वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में सहिया कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जो है प्रशिक्षित किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं सुबह के 5 AM पे रामबाण प्रश्नों के साथ, जिनका भी पेपर कल 18 मार्च को होने वाला है।